हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। यहाँ मैं आपके लिए हर दिन सच्ची कहानियाँ लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी मज़ा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का मेरे साथ। आज की कहानी जो है वो एक जादूगर की है और एक जिन्नात की है। तो सबसे पहले मैं आपको किरदारों से मिला देती हूँ। मेरे जो मामा हैं उन पर किसी चीज़ का असर था। उनकी जो चाची है उन्होंने उन पर कुछ किया था। तो कोई प्रेत था या जिन्नात था, वो आता था और उनको उछाल कर फेंकता था, उठा उठा कर फेंकता था। तो वो बड़े परेशान थे इस चीज़ से। तो मेरे मामा जो हैं उनका नाम है मनोज, और उनके एक फ्रेंड थे वरिंद्र। उन्होंने उनको एक जादूगर थे, तो उनसे उनकी जो है मुलाकात करवाई मेरे मामा की जादूगर से, वरिंद्र ने। और जो वो जादूगर हैं उनका नाम था अशोक। तो आप समझ गए, मेरे मामा मनोज और उनके जो फ्रेंड हैं वरिंद्र, और जो जादूगर है उनका नाम है अशोक। तो ये बात है लगभग 26 साल पुरानी, 25-26 साल पुरानी बात है। जो मेरे मामा थे वो बहुत परेशान रहते थे, उन पर किया कराया था। और कोई चीज़ आती थी रात को उनको उठाकर फेंकती थी, और वो बहुत अजीब हरकतें करते थे। और किसी ने तो जो उनके फ्रेंड हैं, उनके फ्रेंड को किसी ने बताया था कि जादूगर है। तो उनके फ्रेंड ने मेरे मामा को उनके पास लेकर गए, जादूगर के पास। और तो उन्होंने बताया कि इन पर चीज़ है, कोई असर है, जिन है, तो मैं इनको ठीक कर दूंगा। फिर वो जादूगर हैं वो मेरी मामा के घर भी आए। मेरी मामा के साथ मेरी नानी नाना रहते थे और मामा के बच्चे थे। तो उन जो जादूगर थे जिनका नाम अशोक था, उन्होंने मेरे मामा को ठीक कर दिया था। उनको ताबीज भी दिया था। उन्होंने बोला था कभी भी जो है इस ताबीज को अपने से दूर मत करना, इसको हमेशा अपने गले में रखना। तो मेरे मामा उसके बाद ठीक हो गए थे। फिर हमें भी वो जो जादूगर हैं वो काफ़ी अच्छे, कह सकते हैं, मेरे मामा के फ्रेंड बन गए थे। वो काफ़ी आया जाया करते थे मेरे मामा के घर। जो मेरी नानी नाना है वो उनको अपने दोस्त की तरह मानते थे, फ्रेंड्स की तरह मानते थे, अपने बेटे की तरह मानते थे। मेरे मामा उनको अपने दोस्त की तरह मानते थे और नाना नानी अपने बेटे की तरह ही मानते थे। तो जो उनके एक तरह फैमिली फ्रेंड बन गए थे, उनके फ्रेंड बन गए थे वो फैमिली फ्रेंड। मेरे नाना नानी और मामा के जो परिवार था, तो मेरे नानकों के वो फ्रेंड बन गए थे, वो जो अशोक अंकल हैं। तो वो काफ़ी किस्से ऐसे बताया करते थे कि मेरे पास एक जिन है और वो मेरे सारे काम करता है, मेरे पास ताकत है ऐसी ऐसी। तो हम तो बहुत छोटे थे तो इतना नहीं पता। तो क्या हुआ, वो हमें भी काफ़ी सारी ट्रिक्स दिखाया करते थे जादू की, जैसे कि गायब कर देना किसी चीज़ को ऐसे हमारी आंखों से, और हमारे नाक को टच करना, और उनकी मुट्ठी जो है पैसे से भर जाया करती थी, हमारी मुट्ठियाँ भी। बस वो बोलते थे अपनी मुट्ठी बंद कर लो, और जब हम अपनी मुट्ठी खोलते थे वो पैसे से भरी होती थी। तो हम उसके सामान खरीदा करते थे, बच्चों के सामान, जो चॉकलेट होती है, टॉफ़ी, ये सब हम खरीदा करते थे। मेरे साथ उन्होंने काफ़ी बार ये किया था। वो मेरी नाक को टच करते थे और बोलते थे अपनी जो है मुट्ठी बंद कर लो, दोनों मुट्ठियाँ। मैं अपनी मुट्ठियाँ बंद कर लेती थी, फिर वो नाक को टच करते थे और वो कुछ मंत्र पढ़ते थे। मैं जब खोलती थी तो मेरे हाथों में जो है वो पैसे हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे, 1-2 रुपए जो हुआ करते थे, वो काफ़ी सारे सिक्के हुआ करते थे, मेरे दोनों हाथों में भरे हुए रहते थे सिक्के। तो मैं इससे बड़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने लगी, अट्रैक्ट होने लगी।
तो वो काफ़ी किस्से सुनाया करते थे मेरे मामा को और मेरे नाना को, नानी को, जब घर आया करते थे। तो एक शाम उन्होंने बताया था कि जो वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, और ये जो कहानी है वो है इलाहाबाद के थे, वो जो अशोक थे जादूगर। और ये जो पूरी कहानी है मेरे नानी मामा की, ये दिल्ली से है। तो उन्होंने बताया अशोक जी ने कि एक शाम को मैं जो है अपने परिवार को मैंने हमेशा ही बोल कर रखा है कि मेरे कमरे में मत आए। उनके परिवार में उनका बड़ा भाई था और उसकी जो पत्नी है वो रहा करती थी, और उनके जो है माता पिता रहा करते थे। उनकी शादी नहीं थी अशोक जी की, और बस वो उनके साथ रहा करते थे अशोक जी, अपने भाई के साथ और मामा बाप के साथ और भाई की पत्नी, और उनके 2 बच्चे थे, उनके बड़े भाई के 2 बच्चे थे। तो उन्होंने सबको बोल रखा था कि शाम को मेरे कमरे में कोई भी ना आए रात को, इस समय 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद कोई भी ना आए मेरे कमरे में। उनका समय जो है वो तय था, मुझे नहीं याद अब कितना समय उन्होंने बोल रखा था कि 9 बजे या 10 बजे के बाद कोई भी मेरे कमरे में ना आए, ऐसा ही था कुछ। तो जो छोटे बच्चे हैं वो खेलते थे, कोई भी उनके कमरे में नहीं जाता था। पर एक दिन वो छोटा जो बच्चा था उनके बड़े भाई का, वो बहुत शरारती था। उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने चाचा के कमरे में जाऊंगा शाम को, देखता हूँ क्या करते हैं रात में। तो उसने ऐसे ही किया। वो धीरे से चुपके उनके कमरे में गया, वही 11 बजे 10 बजे जब उसके माँ बाप सो गए थे। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगा, देखता हूँ क्या करते हैं वो, उनका दरवाज़ा खोलूंगा मैं। तो बच्चा था, वो क्यूरियस था बहुत ज़्यादा, उसे देखना था। बच्चों को आपको पता ही है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वो वही काम करते हैं, पर उल्टा ही करते हैं। तो वो बच्चे ने ऐसा ही किया, उनके बड़े भाई के बच्चे ने। वो छुपके से अपने अंकल के कमरे में जाने लगा रात में, उसके माँ बाप सो रहे थे। तो दबे पाँव वो गया, उसने दरवाज़ा खोल दिया थोड़ा सा उसने दरवाज़ा खोल दिया कि मैं देखता हूँ क्या है। जब उसने वो दरवाज़ा खोला अपने चाचा का कमरे का, थोड़ा सा खोला था उसने, वो बहुत ज़्यादा डर गया देख के। उसने देखा कि उसके चाचा हैं, जो एक बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। उसका उसने मुँह नहीं देखा, पर वो बताता है उसने देखा कि उसने वाइट कपड़े पहन रखे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, और कमरे से बहुत खुशबू आ रही थी। वो देखकर वो बच्चा बेहोश हो गया, वो गिर गया। फिर जो है वो जादूगर थे, उन्होंने पता लग गया उनको कि इसे बच्चा, उन्होंने संभाला। उसके माँ बाप थे जो उसको बुलाया कि ऐसे तुम्हारा बच्चा आ गया था। तो वो बच्चा बहुत डर गया था, उसको बुखार भी हो गया था उसके बाद, वो और बीमार रहा थोड़ा डर के मारे। ये नहीं कि जिन्नात ने उसको कोई नुकसान पहुंचाया था, जिन्नात ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर वो जो है डर गया था, डर से उसे बुखार हो गया था। तो जो वो अशोक जी हैं, उन्होंने बताया कि मैंने तभी तुम्हें मना किया था कि अपने बच्चों को किसी को, और तुम भी यहाँ मेरे कमरे में कभी मत आना, कि मैं जो है जिन्नात है वो मेरा दोस्त है, वो मैंने उसे रख रखा है, कैद कर रखा है, जैसे भी मुझे इतना नहीं याद, पर वो उसके साथ रहा करता था जिन जो था, और बोलते थे वो अच्छा जिन है, नेक जिन है, और वो मेरी हमेशा मदद करता है। तो वो काफ़ी लोगों का इलाज किया करते थे, और वो जिन्नात है वो उनकी हेल्प किया करता था और उनके साथ रहा करता था। वो उनसे बातें किया करते थे रात को उससे। तो इसलिए वो लोगों को, अपने परिवार वाले जो हैं, वो उनको सबको उन्होंने बोल कर रखा था कि कोई भी शाम के रात के समय इतने बजे के बाद मेरे कमरे में नहीं आएगा। फिर वो बच्चा जो है वो चला गया था, पर कुछ दिनों बाद जो वो है बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था, उसका बुखार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो
तो यहाँ वो काफ़ी ताकत थी उनके पास, उन्होंने मेरे मामा को ठीक किया, कोई चीज़ उठाकर मारते थे मेरे मामा का रात को, वो सब ठीक हो गया था। और मेरे मामा मीट खाते थे, ऐसे कच्चा मांस मानते थे, दारू वगैरह वो सब उन्होंने छोड़ दिया था, मार कुटाई करते थे, वो चीज़ कुछ उसमें उनमें आती थी जो ऐसा करते थे। तो अशोक जी ने उनको ठीक किया और लोगों को भी उन्होंने ठीक किया था। और हाँ, ये तो जादू दिखाया करते थे हम बच्चों को भी, वो भी। तो ये हाँ, मैं मानती हूँ ये होता है, जादूगर में भी बहुत ताकत होती है। तो वो बोलते थे मैं जादूगर हूँ। तो उनके पास जिन्नात था जो कि मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है दोस्तों, इसमें कोई भी मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो आज की कहानी में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें इस कहानी को और शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन सच्ची कहानियाँ लेकर आती हूँ यहाँ पर। मेरा मकसद कोई आपको डराना नहीं है, मैं तो जस्ट जैसी कहानी होती है वही आपको सुना देती हूँ। मैं कोई इफेक्ट लगा के यहाँ आपको डराना नहीं चाहती, कोई आवाज़ें निकाल कर। तो अगर आपके पास ही कोई कहानी हो तो आप भी मुझे लिख भेजें। मेरी जीमेल आईडी है horrorstories-of-world65@gmail.com। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी कहानी जो है उसे आप मिस ना करें। तो कल मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।